मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी कब है? मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी व्रत पारण के दिन भगवान श्री हरिविष्णु की पूजा का शुभ मुहूर्त, महिमा और कथा जानें। कालगणना में मास तिथि का विशेष महत्व होता है। तिथि अनुसार देवी देवताओं की पूजा आराधना का विधान शास्त्रों में बताया गया है। मानव शरीर के अंगों पर तिथियों और उसके अनुसार देवताओं का आधिपत्य होता है। इसलिए मानव शरीर के 5 कर्मेंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियों और चतुष्टय अंतःकरण के मन पर एकादशी और बुद्धि पर द्वादशी का प्रभाव होता है। ये दोनों तिथियां जगत के पालनहार, सृष्टि के संचालक भगवान श्री हरिविष्णु के अधीनस्थ होती हैं। वहीं चित्त और अहंकार भगवान शिव के अधीनस्थ होती हैं। भगवान शिव की पूजा आराधना के लिए श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार शिवरात्रि की तरह त्रयोदशी तिथि के प्रदोष काल का विशेष महत्व बताया गया है। परब्रह्म के 3 मूल स्वरूप ब्रह्मा, विष्णु और शिव गुणात्मक रूप में विभिन्न होते हुए एक ही हैं। पाप से बचने के लिए इनमें भेद नहीं समझना चाहिए। जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए हर मास के कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्ष की एकादशी तिथि पर व्रत और उनकी पूजा आराधना को सबसे उत्तम उपाय बताया गया है। प्रत्येक एकादशी व्रत की अपनी अलग अलग महिमा होती है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि वह पावन तिथि है जब देवी एकादशी का जन्म हुआ, जिन्होंने भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न होकर मूर नामक दैत्य का वध किया। इसलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत रखने से जीव को पिछले और वर्तमान जन्मों के सभी पापों से मुक्ति मिलती है। फिर भी स्वतंत्र मतानुसार देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं। जानते हुए मन में विचार आया कि साधारण जन मानव कल्याण हेतु इस विषय पर वीडियो बनाकर सागामियों को एकादशी व्रत रखने और उस दिन भगवान श्री हरिविष्णु की पूजा आराधना करने की प्रेरणा करें। पूजा आराधना के लिए कालगणना में तिथि और दिन की तरह समय का विशेष महत्व होता है। धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों में वर्णित है कि दिन में सही समय में की गई पूजा देवी देवता स्वीकार करते हैं। दिन में 5 बार पूजा करने का समय बताया गया है। पहली पूजा ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 4:30 से 5 बजे के बीच, दूसरी पूजा प्रातः 9 बजे तक, तीसरी दोपहर 12 बजे तक, चौथी संध्या पूजा शाम को 4:30 से शाम 6 बजे के बीच और पांचवी पूजा शयन पूजा रात 9 बजे तक उचित बताया गया है। दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच के समय को अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है। यह नारायण का समय होता है जब कोई अपने पितरों का तर्पण करता है। इस समय अतृप्त आत्माएं मंदिर के आसपास भटकती रहती हैं। योग सिद्धांत अनुसार मानव शरीर में प्राण ऊर्जा का आवागमन सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी द्वारा होता है। जब सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों एक साथ चल रही हों तो इसे सुषुम्ना नाड़ी का चलना कहते हैं। तीनों नाड़ियाँ क्रमबद्ध में लगभग 50-50 मिनट की अवधि के लिए सतत दिन रात चलती रहती हैं। सुषुम्ना नाड़ी के दौरान पूजा पाठ और ध्यान लगाना श्रेष्ठ फलदायी होता है।
सुषुम्ना नाड़ी दिन में कई बार चलती है। ब्रह्म बेला और गोधूल बेला में केवल सुषुम्ना नाड़ी चलने के कारण पूजा पाठ और ध्यान लगाया जाता है। ब्रह्मांड के सौरमंडल में उपस्थित ग्रहों की सूर्य की सतत परिक्रमा करने के कारण अमावस्या तिथि और पूर्णिमा तिथि को क्रमशः सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव पृथ्वी पर अधिक होने के कारण वायुमंडलीय दबाव ज़्यादा हो जाता है और उसके बाद घटते क्रम में एकादशी तिथि को वायुमंडलीय दबाव सबसे कम हो जाता है, जिसकी अनुभूति पृथ्वी पर उपस्थित जल स्रोत जैसे नदियों और समुद्रों में उठने वाले उग्र और अधिक ऊंचाई की लहरें, जिसे ज्वार भाटा के नाम से जाना जाता है, किया जाता है। उसी तरह मानव की आत्मा और मन भी प्रभावित होता है। मानव जो कुछ भी खाता पीता है उसकी अनुभूति उसके मनमय कोश द्वारा चौथे दिन हो पाता है। इसलिए एकादशी तिथि के दिन अधिक जल तत्व वाले भोज्य पदार्थ जैसे चावल और नमकीन युक्त भोजन ग्रहण करने के बजाय फल को ग्रहण करते हैं। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार अगहन महीने मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 15 नवंबर को देर रात 12:49 पर शुरू होगी और समापन अगले दिन 16 नवंबर को देर रात 2:37 पर होगी। ऐसे में एकादशी के प्रकार के आधार पर उत्पन्ना एकादशी का व्रत 15 नवंबर दिन शनिवार को रखा जाएगा। व्रती उस दिन भगवान विष्णु और देवी एकादशी की पूजा का शुभ समय 8:04 से 9:25 के मध्य में कर सकते हैं। उत्पन्ना एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त 4:58 से 5:51 तक, अभिजीत मुहूर्त 11:44 से 12:37 तक है। उत्पन्ना एकादशी व्रत पारण का शुभ समय। उत्पन्ना एकादशी व्रत के पारण का समय 16 नवंबर दिन रविवार को हरिवासर समापन दिन में 9:09 के बाद दोपहर में 1:10 से दोपहर 3:18 के मध्य है। उत्पन्ना एकादशी व्रत पारण के दिन भगवान श्री हरिविष्णु की पूजा का शुभ मुहूर्त महिमा जानकर कथा सुनने के पहले भक्तिमय माहौल के लिए भगवान विष्णु की वंदना। हरिमय जगत जगतमय श्री हरि यत्र तत्र सर्वत्र वही बसते। नदियों में जल रूप पृथ्वी पे थल रूप, नक्षत्रों में ज्योति रूप पुष्पों में हंसते। पास में विश्वास के हैं तर्क से हैं दूर हरि, उन्हें नहीं मिले भ्रम जाल में जो फंसते। इस उस से जो पूछे निज घट में न ढूंढे, ऐसे मूढ़ हरि के दरस को तरसते। ऐसे जीव हरि की कृपा को तरसते। ऐसे जीव हरि की कृपा को तरसते। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। 184 भोग के तूने यह मानव तन पाया, रहा भटकता माया में कभी पूजा व्रत नहीं किया। रख ले एकादशी व्रत, रख ले एकादशी व्रत,
रख ले एकादशी व्रत, भजले नारायण नारायण नारायण। हरि विष्णु मौका दे बार बार, व्रत करो एकादशी, चले आओ मेरे द्वार, व्रत करो एकादशी, व्रत करो एकादशी, व्रत रखो एकादशी। मैं रोज हरि गुण गान करूं, एकादशी व्रत जरूर करूं, पूजा पाठ करूं तुम्हें याद करूं, योगासन में तेरा ध्यान करूं, इतने भक्तों के रक्षक तुम, मेरा उद्धार करोगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया तो करेंगे कभी न कभी। संसार का सुख दुख देख लिया, मैंने जान लिया हरि नाम लिया, तेरे सिवा ना कुछ मेरा, प्रभु ध्यान दोगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया तो करेंगे कभी न कभी। भगवान की वंदना के बाद उनकी कृपा पाने के लिए उत्पन्ना एकादशी की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने कुंती नंदन के आग्रह पर उत्पन्ना एकादशी की कथा इस प्रकार सुनाया। सतयुग में मुर नामक दानव था। इंद्र सहित संपूर्ण देवता उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर से परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जाने पर शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरण करने लगे। एक दिन इंद्र सहित सब देवता महादेव जी के पास गए। वहाँ इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। तब महादेव जी ने देवराज से कहा, जगत को शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले, जगत के स्वामी भगवान गरुण ध्वज विराजमान हैं, वहाँ जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहाँ गए। भगवान गदाधर क्षीर सागर के जल में सो रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति आरंभ की। देव देवेश्वर आपको नमस्कार है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मुर नामक दानों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। भक्त वत्सल, हमें बचाइए। देव देवेश्वर, हमें बचाइए। जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। दानों का विनाश करने वाले कमल नयन, हमारी रक्षा कीजिए। आपकी ही शरण में हैं। शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता, आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों की माता और आप ही इस जगत के पिता हैं। देव देवेश्वर, शरणागत वत्सल, भयभीत होकर आपकी शरण में हम सब आए हैं। अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मुर नामक दैत्य ने संपूर्ण देवताओं को जीतकर इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, वह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है। इंद्र बोले, देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मुर दानव के नाम से विख्यात हुआ है। वह भी अत्यंत उत्कट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके
स्वर्गलोक से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे को ही बनाए हैं। इंद्र का कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध हुआ। वे देवताओं को साथ लेकर चंद्रावतीपुरी में गए। दैत्यराज से परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग गए। अब वह दानव भगवान विष्णु को खड़ा रह कहकर ललकारा और बोला। तब भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानव को मारना आरंभ किया। दानव भय से विह्वल हो उठे। श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। भगवान विष्णु का मुर से युद्ध 10,000 वर्षों तक चला। युद्ध से थककर भगवान मधुसूदन बद्रिकाश्रम में एक ही दरवाज़ा वाली सिंहावतो नाम की गुफा में विश्राम करने लगे और गहरी नींद में सो गए। दानव मुर उसी गुफा में प्रवेश कर भगवान को सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानव को भय देने वाला देवता है। उसने सोचा, यह दानवों को भय देने वाला देवता है, अतः निसंदेह मैं इसे मार डालूंगा। इस प्रकार विचार करते हुए भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती और सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। दानवराज मुर ने उस कन्या को देखा और उस कन्या के साथ युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मुर नामक महान असुर उसके हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान योग निद्रा से जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देख पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया है? कन्या बोली, भगवान आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। तब भगवान श्री ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, प्रभो, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विपत्तियों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हूँ। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हों, मेरे दिन को उपवास करेंगे, उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान करें। श्री विष्णु जी बोले, कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ध्वज विराजमान हैं, जाता है। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है उसे सहस्त्र गोदानों के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्तिपूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करते हैं वे निःसंदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पापनाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है। तभी से एकादशी व्रत की शुरुआत हुई है। प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मुझे आशा है कि मेरी यह लेटेस्ट पब्लिश्ड वीडियो
आप सबको बहुत पसंद आई है, अतः घर में बैठकर इस वीडियो का आनंद लेने के बाद मेरे प्रयास को काइंडली लाइक और कमेंट्स करें तथा अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट को शेयर करें।